हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस पे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं जो बुक पढ़ती हूँ, मेरे जो बीपीएससी का सोर्स है वो क्या है या फिर यूपीएससी का। तो सबसे पहले मेरे पास बीपीएससी के लिए कोई अलग से कोई बुक नहीं है, ठीक। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैंने जो भी पढ़ाई किया है, मेरा सारा अनअकैडमी का नोट्स मैं दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ये मैंने जब सब्सक्रिप्शन लिया तो अनअकैडमी के सारे बुक्स मिले मुझे अलग अलग, और ये कुछ मेरे बुक्स है और ये रहा मेरा बुक्स का कलेक्शन। और मेरा ग्रेजुएशन में मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स था, तो मेरे पास भारत का भूगोल सविंदर सिन्हा का भी है, आर सी तिवारी का भी है, और मेरे पास पॉलिटिकल साइंस एसपीपीडी पब्लिकेशन का 12th का 11th का एनसीईआरटी हिस्ट्री वगैरह। और यहाँ भी कुछ मेरे बुक्स रखे हैं जो सिर्फ ज्योग्राफी के हैं, लाइक सिर्फ मैपिंग कैसे आया, सारा चीज़, विश्व का भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, एक एक चीज़, क्योंकि ग्रेजुएशन ऑनर्स में सब कुछ पढ़ना था मुझे। तो ये मेरे बुक्स हैं, मेरे कुछ नोट्स भी हैं, ये मेरा डेली का वर्क जहाँ पे मैं लिखती हूँ, और ये मेरे बीपीएससी का यूपीएससी का पीवाईक्यू का बुक है, ये मेंस का है पीवाईक्यू, और यहाँ ऐसे पेज पे मैं नोट्स बनाती हूँ। अब आ जाते हैं बीपीएससी में कि बीपीएससी के लिए मैंने क्या किया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपको एक आइडिया लगाना है कि आखिर हम बीपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से पूछता है। तो सबसे अच्छा है आप पीवाईक्यू कीजिए, ठीक। और मैं बता दूं कि मेरा अभी तक बीपीएससी क्लियर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ना एक्चुअल में सारा ध्यान यूपीएससी पे रहता था। बीपीएससी के लास्ट 1-1.5 महीने में मैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़ती थी और सोचती थी बस हो जाएगा। बट यूपीएससी का जो हिस्ट्री पूछने का तरीका है वो बीपीएससी से बहुत अलग है। अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कैसे, क्योंकि वहाँ फिक्स नहीं है आपको कि इतने ही क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि बीपीएससी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा हिस्ट्री वाला एरिया। देखिए 27, 30, 30, 26, 25, 27, 25, यानी फिक्स है कि 25 से 30, कभी कभी ये आंकड़ा 35, 36, 39 तक जा सकता है। एक तो ये फिक्स है कि इतना आता है। फिर सेकंड है हमारा बिहार स्पेशल 26, 24, 21, 26, 25, 25, 17। उसके बाद है देखिएगा साइंस वाला 25, 20, 30, 30, 30, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा करेंट अफेयर्स 30, और हमारा बिहार स्पेशल और हिस्ट्री। तो आपको करेंट अफेयर्स, साइंस और क्या बोलते हैं हिस्ट्री, ये तीनों पे इतना स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाना है। आप मान के चलो कि 60 नंबर सिर्फ इसी एरिया से आ रहे हैं। अगर हम वो भी आपने जो भी मेरा वीडियो देखा होगा ना, जो भी मैंने अपलोड किया पीवाईक्यू का, उसमें हर साल 3 से 4 क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं। 5 भी कह दूँ ना तो मैं गलत नहीं बोल रही, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन से आ जाते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट से आ जाते हैं हिस्ट्री में क्वेश्चन। तो मान के चलिए कि अगर आपका 30 में 25 भी या कब 20 भी सही हुआ, अगर इस आंकड़े को देखते हुए मैं बताऊं 20 सही हुआ इधर, 20 सही या 25 सही हुआ हमारा साइंस में, अब 20 सही हो गया हमारा बिहार स्पेशल में, तो 20 20 60, इसलिए मैंने 60 लिखा। तो अगर हम 60 मार्क्स यहीं 3 सब्जेक्ट में ला देते हैं और 60 फिर ला दें तो हमारा क्या हो जाएगा 120। आप मान के चलो कि सिर्फ 60 में अगर मेरा सिर्फ 40 आ जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। 60 + 40 = 100। कट ऑफ के एकदम सेफ जोन में आ गए हम, राइट। और अब बीपीएससी ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, लाइक यूपीएससी वर्क कर रहा है, उसके क्वेश्चंस भी। तो आप ना, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पे, और जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं बिहार स्पेशल और साइंस, ये तीनों को मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँगी या कर लूँगा कि मतलब इस बार मेरा रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा सोर्स है पीवाईक्यू, जो कि मैंने एडुटेरिया का लिया है, और इसका तो मैं वीडियो भी बना रही हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, ठीक। ये लिया था मैंने
मंगाया था मैंने ठंडी के टाइम में, जनवरी या फरवरी के बीच में, क्योंकि मेरे को लगा कि 30 सितंबर को चलो पीटी है, ठीक, मेंस का क्वेश्चंस तो देख लें। तो ये रहा हमारा टोटल मेंस का, जिसमें अच्छे से सॉल्व भी किया हुआ है और क्वेश्चन भी दिखाया गया है कि कैसे है। और जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री के लिए मैं 2 बुक पढ़ती हूँ। एक ये वाला बुक, ठीक है, ये बुक वो है कि इस बुक से यूपीएससी में 2023 में, इस साल की बात नहीं कर रही हूँ, 19 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री के, ठीक है, ये वो बुक है। और इस बुक की खासियत बहुत अच्छी है, ये एक एक चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। मैं इसमें पढ़ी हूँ सारा, और इस बुक में अगर हम प्राचीन इतिहास को अच्छे से कर लें और मेडिवल मॉडर्न को, मतलब ठीक ठीक जिस तरह का बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, अगर लूसेंट का देखें तो वो कनिष्क के बारे में इतनी सारी फैक्ट नहीं देता, बट इस बुक ने कितनी सारी फैक्ट दे दिया। चौथा जो बौद्ध संगति हुआ उससे रिलेटेड कितने सारे फैक्ट दे दिए, राइट। ये आप देखिए, तो ये है मेरा हिस्ट्री का सोर्स, जो कि मेरा फेवरेट बुक है। और ये बुक मुझे 350 या 400 में पड़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं इसके बारे में क्या कहूँ, मुझे बहुत पसंद है ये बुक। हो सके तो आप भी मंगा लीजिएगा, मैं इसका फ़ोटो क्लिक कर दूँगी। आर्य कंपटीशन पब्लिकेशन का है, भारतीय इतिहास। तो ये है मेरे हिस्ट्री के लिए। और रही बात करेंट अफेयर्स की, तो करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल तो मैं गूगल और विकिपीडिया से करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। अब आ जाते हैं कि मेंस में हम एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये वाला चीज़ पढ़ते हैं, ये मेंस का भी सिलेबस है, जनजातीय विद्रोह, और सेम यही सिलेबस पीटी में भी है, राइट, पढ़ना ही है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। ये एकदम बीपीएससी की तरह दे रखा है। एक्चुअली ये बीपीएससी के लिए है ही, अरिहंत पब्लिकेशन का है, सार्थक है ना, सार्थक पब्लिकेशन का, ठीक है। ये पढ़ना है, फिर ये भी पढ़ना है। और जो हमारा है ना कि गांधी जी के और रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व के बारे में, तो गांधी जी ने क्या क्या किया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या क्या किया। और जो हमारे बिहार में पढ़ना है कला और संस्कृति के लिए, मौर्य कला, पाल कला, मधुबनी पेंटिंग्स। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से इसमें लिखा हुआ है। अगर मैं इसे पढ़ती हूँ तो इससे पीटी में भी हेल्प मिलता है और हमारे मेंस में भी। यहाँ पे इस बुक में दे रखा है जैसे कि जो फाइनल रिजल्ट है, जो हमारा टोटल 900 का होता है, फिर आता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू 120 का होता है। तो देखिए उस टाइम के अकॉर्डिंग ये जो था ना, क्या बोलते हैं, पेपर 1 पेपर 2, ये क्या है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, तो उसका ये फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पे रिटन में टोटल 799 आया है इसका। ये जो भी सर हैं या मैम है, तो ये मार्कशीट दे रखा है, ठीक है। बट अगर आप 650 बीच और 600 तक ला देते हो तो आपका हो जाएगा। तो ये तो हो गया मेरे हिस्ट्री का, ठीक। अब रहा बात मेरे करेंट अफेयर्स का या फिर और कुछ, और ये जो अनअकैडमी का साइंस का बुक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, इसके पीछे जो यूपीएससी के साइंस के क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये साइंस के क्वेश्चन 1995 से, ये सारे क्वेश्चन ना 2005 से, ये सारे क्वेश्चन बिहार दरोगा में आता है। क्वेश्चन कितना अच्छा है, बायो का भी है, फिज़िक्स का भी है। तो अगर मैं इसे अच्छे से कर लूँ, और इसका तो मैंने वीडियो भी बना रखा है, ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। या तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक, और फिर आप पीछे से आंसर देख लो। यानी 2005 से लेके इस बुक में 2021 तक का दे रखा है। अभी तक साइंस से 2005 से 21 तक 156 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो हो सकता है जो ये क्वेश्चन था ना कोशिका वाला,
कि हो सकता है जैसे कि पादप कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्ति की बनी होती है जबकि प्राणी कोशिका में नहीं। तो ये कथन ठीक है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि प्राणी झिल्ली में होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन। पहले सेल वॉल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर बोल रहा है परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी सी रसधानी यानी वो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी राजधानियाँ होती हैं। तो ये भी ठीक है, ठीक। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? पहला और तीसरा, क्योंकि ये उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, होता है बट उतने बड़े तौर पर नहीं होता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं हो, प्राणी कोशिका में होती है बाहरी परत पे। मतलब ये अगर कहें ना कि पूरी तरह से नहीं होता तो ये फैक्ट गलत है। तो जो मेन आंसर होगा हमारा 1 और 2 होगा, 1 और 3 होगा। तो हो सकता है कि सेल चैप्टर हर एग्ज़ाम का फेवरेट होता है बायोलॉजी में, तो क्या पता पूछ दे, ठीक है। फिर क्वेश्चन है मानव कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये क्या क्या करता है। तो आप लोग बोलेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी, सारा क्वेश्चंस करा दूंगी, ये हो सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन था H1N1 विषाणु प्रायः समाचारों में रहती है, यह बीमारी किस संदर्भ में है? तो स्वाइन फ्लू के संदर्भ में है, ठीक है। महासागरों में ज्वार भाटा किसके कारण आती है? तो ये तीनों के कारण आती है। तो क्या इस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी नहीं पूछता है? अरे यही सब तो पूछता है। अब ये है रासायनिक परिवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो मैं साइंस पढ़ती हूँ अनअकैडमी से, और सीरियसली बताऊँ तो मेरे जो तैयारी का मेन सोर्स है ना, वो पूरी तरह से अनअकैडमी ही है और वाइड यूट्यूब है। हर एक सब्जेक्ट को मैं ना टीचर का नाम लिखती हूँ, 1 मिनट। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलिटी मैंने कहाँ से पढ़ा। तो पॉलिटी के लिए एक ललिता दहिया मैम है, उनसे मैंने हिंदी में पढ़ा, और आकाश मलिक सर इंग्लिश में। मतलब मैंने ना हिंदी इंग्लिश दोनों में देखा है, ताकि चीज़ कभी मुझे कोई वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट ना करे यूपीएससी में। जियोग्राफी मैंने पढ़ा है नवीन तंवर सर से, और नवीन सर बेस्ट है मेरे लिए, इनसे मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा। और सुदर्शन सर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सुदर्शन सर से मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा, और नवीन सर से भी मैंने इंडियन ज्योग्राफी। इनकी यूट्यूब पे टोटल 107 लेक्चर पढ़े हैं, और पॉलिटी में ललिता मैम के भी 106 लेक्चर पढ़े हैं, और इनके एमसीक्यू। बस आपको लिखना है पॉलिटी प्लेलिस्ट बाय ललिता मैम, और नवीन सर ज्योग्राफी प्लेलिस्ट बाय नवीन सर। तो ये दोनों यूट्यूब पे टॉप पे ही मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश में करना हो तो सुदर्शन सर का देख सकते हैं। करेंट अफेयर्स और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस कहाँ से? तो सुनील अभिव्यक्ति सर हैं, और मेरे नज़र में ये मेरे पहले गुरु हैं, जिनसे मैंने सबसे पहले, ये मुझे यूट्यूब पे मिले 2020 में, और मैं 21 से प्रॉपर तरीके से यूपीएससी में लगी हूँ। तो इनका मैंने देखा, और इनसे ही मैंने एक एक यूनिट वाइज सिलेबस को समझा। और बाकी सेल्फ और गूगल से, एंड वेबसाइट जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, पीआईबी हो, आपका द हिंदू का एप्लीकेशन हो, वो भी मैंने डाउनलोड करके रखा है। संसद टीवी भी देखती हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे करंट अफेयर्स के लिए। और स्टडी आईक्यू भी देखती हूँ मैं, और वर्ल्ड अफेयर्स, पाथ फाइंडर, जो भी टॉपिक मुझे लगे कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं देख लेती हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि का लेक्चर पढ़ा है, जो ऋषि जैन सर का एक लेक्चर है, जो कि 2.5 से 3 घंटे का है, ठीक है, ऋषि जैन सर का। आप सर्च करना ना, इकोनॉमिक्स सिलेबस एंड पीवाईक्यू बाय ऋषि जैन सर, ठीक है। तो इनका लेक्चर आ जाएगा टॉप पर ही, जिसमें सर ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना क्या है, चाहे पीसीएस हो या यूपीएससी हो।
दृष्टि के लेक्चर से मैंने देखा है जितना हो सके, मतलब इकोनॉमिक्स लेक्चर ऑन दृष्टि, तो वहाँ पे आज तो, और यूट्यूब पे राजू सिंह सर भी हैं, ये अनअकैडमी पर भी थे, अब इन्होंने दृष्टि ज्वाइन कर लिया। तो अनअकैडमी पे राजू सिंह सर पढ़ाते थे और ये बहुत अच्छा मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि ये कितना अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से। और इनका कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है और ये मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड ही यूज करते हैं। और हमारे मन में जो प्रॉब्लम आता है ना, वो खुद ही बोल देते हैं कि अभी आप ये सोच रहे हैं ना, चलिए बताते हैं कि ये क्या है। इनकी यही चीज़ ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और इकोनॉमिक्स को मोस्टली मैंने गूगल से बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को पढ़ा है, बुक भी पढ़ा, ठीक है। साइंस के लिए मेरे पास सिर्फ बुक है और PYQ है। बुक में क्या है, तो बुक में मैंने जो अपने 9th और 10th में भारती भवन पब्लिकेशन का और NCERT जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे वो है मेरे पास, मैं कभी कभी देख लेती हूँ। बट वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं है, क्योंकि हमें सेल पढ़ना था, लाइट पढ़ना था और मैग्नेट पढ़ना था, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना था, मेटल, नॉन मेटल, एंड लास्ट वाला चैप्टर होता था नेचुरल रिसोर्स एंड पॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम डेली लेक्चर्स में पढ़ते हैं, बुक में देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चंस आता है, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं है, हमें एग्ज़ाम पास करना है। हमारा मेन टारगेट हो कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि कंटेंट तो बहुत है बट किस तरह का क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। और हिस्ट्री अगर आप इंग्लिश मीडियम के हों और या हिंदी के भी हो, तो मैं मैक्सिमम जो भी लेक्चर है आरती छावरी मैम का मैंने पढ़ा है हिस्ट्री से। ये बहुत अच्छा पढ़ाती हैं आरती छावरी मैम, और ये इनका सारा कंटेंट इंग्लिश में लिखा रहता है, बट ये इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है और ये बोलती हिंदी में ही है। लाइक आपने प्रशांत धवन सर का या अंकित अग्रवाल सर का स्टडी IQ पे लेक्चर देखा होगा, या विरोनिका मैम का, तो वो सारी चीज़ें। तो ये हो गया हमारा कि मेरा रिसोर्स क्या था, ठीक। और मैंने सब चीज़ बता दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही 4 सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और साइंस, ठीक। और बिहार स्पेशल के लिए मेरे पास एक इम्तियाज़ अहमद का बुक है, बट अभी वो बुक मुझे दिख नहीं रहा है कि मैंने कहाँ रख दिया है, बट वो थ्योरी बुक है। और एक और बुक है यूनिक पब्लिकेशन का, जो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों है। तो वो बुक और इम्तियाज़ अहमद का बुक, वो दोनों बुक मैंने नहीं ख़रीदा था, वो बुक मेरे पापा ने ला दिया था, तो मैंने उसको पढ़ा और वो बुक बहुत अच्छा है। तो एक बार मैं उसका फ़ोटो सेंड कर दूँगी टेलीग्राम पे, आप लोग देख लीजिएगा, या मैं उसका भी एक वीडियो बना दूँगी। अगर पुराने वीडियो होंगे, बट तो अब आ जाते हैं कि हमारे पास बचा कितना है। तो हमारे पास बचा है मात्र 80 दिन। तो अब इस 80 डेज़ में हम क्या करें, ठीक। तो हमें इस 80 दिन में शुरुआत के 40 दिन हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना सब है, बट सबसे ज़्यादा फोकस करना है हिस्ट्री। मतलब इस 40 दिन में ना इस तीनों को इतना अच्छा कर लेना है कि कसम से कोई रोक ना सके, भगवान भी ना रोक सके। इस 40 दिन में हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल, और प्लस में डेली प्लस करेंट अफेयर्स, ठीक। क्योंकि हिस्ट्री से आ रहे हैं 25 से 30 क्वेश्चन, यहाँ भी आ रहे हैं 30 क्वेश्चन, यहाँ भी आ रहे हैं 30 क्वेश्चन, और यहाँ भी आ रहे हैं 30 क्वेश्चन। अगर ये चारों को मान के चले कि 30 क्वेश्चन सपोज एग्ज़ाम में आया या 25, और ये ऐसा है कि अगर एक बार पढ़ ले, और ये हिस्ट्री वाला तो UPSC वाला गेम ही नहीं है, ये तो कहीं से भी पूछ देता है। और बट BPSC बड़ा लाइट क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री में। अगर ये चारों में हम 20-20 भी लाते हैं और 20 × 4 करते हैं, तो कितना आ गया हमारा, 80 नंबर आ गया। और हमें कितने नंबर की ज़रूरत है, पिछले 68 का कट ऑफ गया था 91, तो अगर हम और 20 ला दें तो हमारा हो जाएगा 100, ठीक। तो हम सेफ जोन में आ जाएंगे। तो क्या ये 20 5 मैथ से ला के नहीं हो जाएगा, या 5 रीजनिंग से, ठीक। बचा 15,
तो क्या ये 15 फिर हमारा जियोग्राफी है, इधर फिर पॉलिटी है, और भी साइंस एंड टेक, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या ये कहाँ गया? और जो 15 नंबर के हर साल इकोनॉमिक्स आते हैं वो कहाँ गया? और इकोनॉमिक्स में 5 से 6 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक सर्वे का होता है और बजट का होता है, वो भी बिहार वाला, तो वहाँ से आ गए और ये गलत होने का चांस ही नहीं है। और 1-2 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना और समिति से होता है। तो यहाँ अगर 7 या 8 नंबर आ गए, इस ज्योग्राफी में 7 या 5 ही मानो ना, और पॉलिटी में मान के चलो 7। अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 7 आपको सही करना है, क्योंकि पॉलिटी वो चीज़ है जो संविधान में लिखा है और ये एक पुरानी बुक है और इसी बुक से हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब राष्ट्रपति के कार्य हर, मतलब हम लोग पढ़ते पढ़ते पॉलिटी में, मतलब अब इंसान बुढ़ा ही हो जाएगा। तो अगर 7 दूनी 14, 17 का 21 और इधर 5, 21 5 हमारा हो गया 26। तो अगर 80 में 26 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 6, 106। अब 106 आ गया हमारा इससे। तो अगर हम आप ये देखो कि ये 40 दिन वाला हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स, ये हमें डेली ही पढ़ना है। और कितना घंटा? अगर 1.5 घंटा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं 1.5, 1.5 घंटा साइंस, या 1 घंटा ही लो ना, छोड़ो 1.5 घंटा, बिहार भी 1 घंटा, बिहार स्पेशल, इतना तो आइडिया हो ही गया है हमें, और करेंट अफेयर्स 1 घंटा या 1.5 घंटा। अगर रोज़ 6 से 7 घंटा भी पढ़ते हैं ना तो इनफ है। तो ये हमारा हो गया 40 दिन का, 7 घंटा हमें ये पढ़ना है। अगर ये हमारा 80 कंप्लीट हो गया ना, तो बचे हुए 40 दिन में हम इसको भी रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कैसे भी ये इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी और जो भी बच रहे हैं हमारे सब्जेक्ट, वहाँ से हम 20 नंबर लेके आ जाएं या 25 नंबर। ठीक, तो हमारा ये 80 दिन में ना बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि और हम एक एक चीज़ को नहीं बता पाएंगे आप इतने घंटे पढ़ो, आप इतने घंटे पढ़ो, क्योंकि हर इंसान के अपने घर का अलग रूटीन है, खाना खाने का, सोने का। आप कब कंफर्टेबल हो, कब नहीं, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। तो ये आप अपने हिसाब से कर लो, बट एक चीज़ फिक्स कर लो कि 40 दिन ना ये चारों सब्जेक्ट पे कमांड कर लेना है, और ये 40 दिन में इन पे और इसको साथ में रिवीजन, क्योंकि ये छूट गया ना तो ये पढ़ के भी कुछ कर नहीं पाओगे। इस वजह से ये हमारी स्ट्रेटजी हो गई, ये मेरा टीचर्स हो गए, मैंने किन से पढ़ा, और ये मेरे बुक्स हो गए बीपीएससी के लिए। तो अगर कोई भी नीड हो, आप बेझिझक मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, मेरे से पूछें, जो ऐसी भी वीडियो चाहिए आप मुझे बोलें। ये तो एक ने बोला कि मैम इस पे वीडियो बना दीजिए, स्ट्रेटजी एंड आपके क्या सोर्स हैं, तो मैंने बना दिया। तो आप सभी के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।